तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी अपडेट्स को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप से। तो फाइनली भाई अब जाके मौका मिला है कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को मैं बोल सकूं कि हाँ भाई बढ़ के आई है। इस वीक के एपिसोड की व्यूअरशिप बढ़ी है। शायद इस वीक कंपटीशन नहीं था इसलिए व्यूअरशिप जो ठीक ठाक आई है, लेकिन ऐसा कुछ शो में बहुत स्पेशल नहीं था जिस वजह से व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाए। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कंपटीशन नहीं होगा इसलिए व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। लास्ट वीक के नंबर्स थे 1.322 मिलियन के आसपास कुछ इतने थे एंड अभी 3-4 हफ्ते से पिछले कुछ इतने ही आ रहे हैं। 1.5 तो पहुंच ही नहीं रही है रॉ, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन अब जो है रॉ पहुंच चुकी है इस हफ्ते 1.5 मिलियन। जो रॉ की व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.522 मिलियंस। जो मंडे नाइट रॉ से मेन हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स थे वो ये था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सेमी ज़ेन का मैच हुआ था हमारा। उसके बाद जो हमने देखा कि किस तरीके से एंडिंग में ब्रॉल हुई एंड वॉर गेम्स मैच सेट हुआ। देन उसके बाद नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, एंड हमने विमेंस का बैटल रोल भी देखा। तो ये सारी कुछ मेन हाईलाइट्स थी रिसेंट वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की एंड इसके व्यूअरशिप 1.522 मिलियंस आई है। तो गाइस आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग ये व्यूअरशिप सही है या फिर ये व्यूअरशिप और ज़्यादा डिजर्व करती थी? मेरे अकॉर्डिंग इतनी आ गई भाई, बहुत है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ही मत करो, कहीं ये भी और डाउन जाएगी आगे आने वाले हफ्तों में। बट लेट्स सी, अभी सर्वाइवर सीरीज आने वाली है तो क्या पता अभी थोड़ा कुछ हमें चेंज देखने को मिले, क्योंकि अभी फैन इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है कंपनी के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो रैंडी ऑर्टन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट लाइक करा है जो कि काफ़ी सारे लोगों के अटेंशन को गेन करता है। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले चैनल पे एक वीडियो आई है सीएम पंक को लेके एंड एक्चुअली में बहुत मैसिव वीडियो है भाई, बहुत मेजर टीज है उसमें जो कि WWE ने अपने वेबसाइट पर करा सीएम पंक को लेके। व्हाइट रैबिट 2.0 वाली चीज़ आप लोग कह सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता तो जाके चेकआउट कर लो, इससे पहले वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WWE ने कुछ बाइनरी कोड्स वगैरह ऐड किए हैं। तो सीएम पंक को लेके वो तो चलो WWE अपनी तरफ से फुल कर ही रही है, रॉ में टीज वगैरह डाल रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो बहुत सारे रेसलिंग न्यूज़ लेटर्स हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं डर्ट सीट्स, वो जो है रिपीट कर रहे हैं कि पंक नहीं आएगा नहीं आएगा। हालांकि ये चीज़ कितनी स्टूपिड एंड सिली साउंड करती है कि WWE क्या चीप अटेंशन के लिए बैक टू बैक टीज कर रही है। एंड अब ये टीजर्स ऐसे भी नहीं है कि आप ऐसा कह सको कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये टीज ही है, कंफर्म वाला टीज आ रहा है। तो क्या WWE इतनी चीप है कि भाई सिर्फ कुछ हाइप के लिए, वो भी सीएम पंक से, ये लोग बिना मतलब का टीज करेंगे? कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन फिर भी जो डर्ट सीट्स है वो बैक टू बैक रिपोर्ट कर रही है कि नहीं भाई सीएम पंक नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अभी इसी से रिलेटेड जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने एक ट्वीट लाइक करा है, आप लोग उनके प्रोफाइल पे अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो। रैंडी ऑर्टन जो है एक ट्वीट लाइक करते हैं, पहले का ट्वीट है लेकिन लाइक इन्होंने अभी करा है। एंड यहाँ पे ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं। यहाँ पे एक बंदा कहता है, ऑल दीज एक्सपर्ट्स गॉट अ क्लिक्स फ्रॉम सेइंग सीएम पंक्स डेफिनेटली कमिंग बैक, नाउ इट्स सीएम पंक गेट्स रिजेक्टेड। आगे से बताता हूँ, केयरिंग सो मच अबाउट लुकिंग लाइक द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट राइट दैट दे डोंट केयर हाउ मेनी टाइम्स दे गेट इट सो रॉन्ग। तो रैंडी ऑर्टन इस ट्वीट को जो लाइक करते हैं ना, इसका मतलब क्या है? ये बंदा कहता है कि पहले जो डर्ट सीट वाले जो खुद को एक्सपर्ट बताते हैं, इन्होंने पहले कह दिया कि पंक आ रहा है, उसके बाद जो आपसे क्लिक ले लिए, रेवेन्यू चार्ज कर लिया, पूरा जो है पैसे कमा लिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, WWE ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब इससे जो है ये क्लिक ले रहे हैं, इन्हें जो है चुल मची हुई है न्यूज़ पहले ब्रेक करने की। इसी चक्कर में आधी से ज़्यादा तो ये गलत न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं एंड रैंडी ऑर्टन जो है इस चीज़ को लाइक करते हैं, यानी कि रैंडी ऑर्टन इस चीज़ से अग्री करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्कस करी गई है, दोनों चीज़ें मेंशन इस ट्वीट के अंदर। एक तो कि पंक रिजेक्टेड वाला सिचुएशन है एंड एक है कि पंक जो है WWE में आ रहे हैं। तो पता नहीं रैंडी ऑर्टन क्या करना चाहते हैं, बस यहाँ पे मेंशन था सीएम पंक का रिटर्न एंड रैंडी ऑर्टन अग्री करते हैं इस ओपिनियन से। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो रैंडी ऑर्टन भी अग्री करते हैं कि जो डर्ट सीट्स है वो जल्दबाजी में कुछ भी ऊट पटांग कर रही है, कुछ भी बस गलत सलत कुछ भी छाप दे रही है कि पंक नहीं आएंगे या फिर पंक आएंगे, अपने मन से कुछ भी छाप दे रही है। तो ये कुछ रैंडी ऑर्टन की तरफ से रिएक्शन निकल के सामने है इस चीज़ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक मेजर ट्विस्ट के बारे में जो कि शायद सर्वाइवर सीरीज के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में आ सकता है। अभी करेंटली गुंथर वर्सेस मिज का मैच कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मिज बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर गुंथर की आईसी चैंपियनशिप के लिए एंड फेस करेंगे उनको सर्वाइवर सीरीज में। फेटल 4 में मैच अगर आपने लाइव देखा होगा तो आपको एंडिंग याद होगी। एंडिंग जो है कुछ इस तरीके से थी कि डबल पिन हो रहा था, रिकोसे को पिन कर रहे थे, उधर आई गेस आईवार कर रहे थे, ब्रॉन्सन रीड कर रहे थे एंड इधर जो है रोल अप पिन कर रहे थे मिज। तो बेसिकली वहाँ पर रिकोसे पिन हो रहे थे एंड इधर जो है मिज रोल अप पिन कर रहे थे। रिकोसे और मिज जो है दोनों उसी सेम सिचुएशन में थे जब रेफरी को 3 काउंट करना था। अब यहाँ पे जो है रिकोसे 3 काउंट से पहले ही किक आउट कर देते हैं, लेकिन मिज जो है रोल अप पूरा कर देते हैं एंड मिज मैच को जीत जाते हैं। बताया जा रहा है कि शायद WWE ये प्लान नहीं कर रही थी, मे बी WWE चाहती
चाहती थी कि जो रिकोसे हैं वो किक आउट ना करे 3 पे, ताकि डबल पिन हो, कुछ ऐसा हो। तो ऐसे में WWE यूजुअली ये चीज़ करती है, डबल पिन करके देन आगे एडवांस करती है एक सिंगल्स मैच के लिए या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, कंटेंडरशिप का एक और मैच होता है। तो ये कुछ एंडिंग हमें देखने को मिली, लेकिन शायद ये एंडिंग बॉच्ड है, क्योंकि फिर डबल काउंट का सेंस ही क्या बनेगा अगर आप 2.5 पे किक आउट कर दोगे। तो शायद रिकोसे ने पहले किक आउट कर दिया। अभी के हिसाब से गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE जो है सैड ट्विस्ट इसलिए प्लान कर रही है क्योंकि वेबसाइट पे इन्होंने सर्वाइवर सीरीज के लिए 3 नहीं बल्कि 2 मैचेस लिस्ट करें, एक वॉर गेम्स का ऑफिशियल मैच और एक रिया रिप्ली वाला मैच, जो स्टार्क वाला। एक और मैच ऑफिशियल है, कंफर्म है कि मिस फेस करेंगे गुंथर को, लेकिन वो वेबसाइट पे लिस्ट नहीं करा गया, ऐड नहीं करा गया, यानी कि WWE इसको ऑफिशियल अभी नहीं कर रही है, अनाउंस नहीं कर रही वेबसाइट पे। तो क्या इसका मतलब है कि अभी ये मैच ट्रिपल थ्रेट बन सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो इसमें, क्योंकि एंडिंग काफ़ी अलग सी थी। हो सकता है WWE जो चाह रही थी सपोज्ड एंडिंग वो नहीं हुई, एंड इस वजह से WWE अनाउंस भी नहीं कर रही है मैच को। तो ये आने वाले रॉ में ही हमें आइडिया लगेगा। अभी के हिसाब से कुछ गड़बड़ है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एले नाइट को लेके। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली में एक अपडेट दी होगी जो कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से थी। वहाँ पे ऐसा बताया गया था कि जो एले नाइट है वो पीक पे पहुँच चुके हैं, पिनेकल पे पहुँच चुके हैं, एंड अब इससे ज़्यादा उनको पुश नहीं मिलने वाला है। टाइटल अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। WWE के पास कभी भी प्लान्स नहीं थे कि वो उनको चैंपियन बनाएंगे। तो ये कुछ एले नाइट को लेकर अपडेट थी। फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हुए इस चीज़ से। अब एरिक बिशॉफ इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं, एंड एरिक बिशॉफ कहते हैं कि जो एले नाइट है ना वो अपना मोमेंटम नहीं लूज़ करने वाला है। WWE उसे पुश करेगी, एंड मे बी वो आने वाले टाइम में मे बी अगले साल वर्ल्ड चैंपियन भी बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं एरिक बिशॉफ। अब एरिक बिशॉफ मेरे अकॉर्डिंग तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बिलीव है कि WWE इतनी जल्दी पुश नहीं एंड करने वाली है, वरना फिर वही बात आ जाएगी कि भाई रोमन रेंस ने ब्योरी कर दिया, एंड WWE बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। एले नाइट अभी भी काफ़ी ओवर है, रोमन रेंस से हारना कोई उनके लिए लॉस नहीं है। बहुत सारे लोग हार चुके हैं, एले नाइट तो अभी स्टार्टिंग में है अपने उसमें, बाकी सारे लोग तो भाई बहुत बड़े लेवल पर जाके हार चुके हैं। तो रोमन रेंस से हारना मेरे अकॉर्डिंग फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं है। रोमन रेंस से जे उसो भी हारे, मेन इवेंट उसो बन चुके हैं, कोडी रोड्स भी हारे, स्टिल कोडी रोड्स ओवर है। सेमी जिन रोमन से पिटाई खा के देख लो कितने ओवर हो चुके हैं। तो रोमन से हारने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्योरी हो जाओगे, रोमन से हारने के बाद तो लोग और ओवर हो जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एरिक बिशॉफ सही कह रहे हैं कि एले नाइट जो है वो और मोमेंटम गेन करेंगे, लूज नहीं करेंगे। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि है NXT के न्यू टीवी डील को लेके। तो आपको मैंने बताया था कि जो US नेटवर्क है वो शायद मंडे नाइट रॉ एंड NXT ड्रॉप करने वाली है। मे बी ये अगले साल अपने नेटवर्क पे नहीं इसको प्ले करेंगे, एंड ये स्मैकडाउन लेना चाहते हैं। तो स्मैकडाउन अगले साल जो है अक्टूबर में US नेटवर्क पे चला जाएगा, एंड फॉक्स नेटवर्क से वो हट जाएगा। लेकिन जो रॉ है और NXT है वो तो जेपरेडी के अंदर है। NXT का तो पता चल चुका है कि NXT कहाँ जाने वाली है, रॉ का नहीं पता। NXT को लेकर WWE ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि NXT जो है CW नेटवर्क पे जाने वाली है। अब ये पता नहीं वहाँ पे कोई नेटवर्क है, मुझे नहीं पता, लेकिन CW नेटवर्क शायद वहाँ पे थोड़ा पॉपुलर है। तो NXT वहाँ पे जाने वाली है अगले साल अक्टूबर में। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, मेजर टीवी चेंजेस, टीवी डील्स वाले चेंजेस, वो अगले साल अक्टूबर में ही होंगे, क्योंकि 2019 के भी अक्टूबर में ही ये सारी चीज़ें रीन्यू हुई थी। तो 2024 5 साल हो जाएंगे। तो उसी टाइम स्मैकडाउन आएगी US नेटवर्क पे, NXT जाएगी CW नेटवर्क पे। रॉ का अभी जो है काफ़ी अनक्लियर है। आई होप एंड आई गेस कि बहुत जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा। मंडे नाइट रॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना है कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं। मुझे लगता है ये भी शायद CW नेटवर्क पे जा सकती है, नॉट श्योर। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है NXT को लेके। तो कुछ मेजर चेंजेस आप लोग अगले साल अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो WWE प्रोग्रामिंग पे। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।